गए थे तमिल मार्केट 31st की रात को। 31st की रात को था न्यू ईयर्स सेलिब्रेशन। एज़ आप सबको पता है, तो हमको देखने को मिला नेपाल का न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसे मनाते हैं। तो सब कुछ, पूरी मार्केट बहुत अच्छे से सजी हुई थी। आप देख सकते हैं बलून्स, लाइट्स, और कितना सुंदर लग रहा है। पूरी मार्केट इतनी कलरफुल लग रही है। सब लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या है। और उसके बाद जैसे जैसे हम मार्केट की तरफ जा रहे थे, हमको शॉप्स के बारे में पता चल रहा था कि तमिल मार्केट के अंदर कौन कौन सी शॉप्स है, कैसे सब कुछ होगा। तो जो शॉप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी, वो थी ज्वेलरी की शॉप्स, वो थी शॉल्स की शॉप, जहाँ पे आपको पश्मीना शॉल्स मिल रही थी। पश्मीना शॉल 650 की मिल रही थी, तो आप समझ सकते हैं कौन सा पश्मीना होगा। और आपको मिल रहे थे कैश्मीरी शॉल्स। सो ये सारी शॉल्स आपको मिल रही थी। बट इनके डिज़ाइंस देखिए, इनके कलर्स देखिए, इट वाज सो ब्यूटीफुल। इतना सुंदर था सब कुछ कि बिल्कुल बहुत कलरफुल देख के मज़ा आ रहा था। लग रहा था कि ये भी ले लो, ये भी लो, ये भी ले लो। बट इतना सारा सामान तो हम नहीं ले सकते थे, पर हमने डेफिनेटली कुछ कुछ सामान लिया था। पर आप देखिए, इनका कपड़ा, इनका फैब्रिक इतना सुंदर था। और उसके बाद ये देखिए, सारा के सारा आपका डेकोरेशन का सामान, सारे के सारे आपके शो पीस, आपके सोवेनियर्स आप यहाँ से ले सकते हैं। और ऑब्वियसली ठंड लग रही है, ठंड है इतनी, तो यहाँ पे सब कुछ आपका गर्म चीज़ें मिल रही थी। ये सारी टोपियाँ देखिए, कितनी सुंदर सुंदर टोपियाँ हैं यहाँ पे। मतलब कोई इंसान पहनेगा तो कितना क्यूट लगेगा। और ये सब कुछ लड़कियों के लिए तो यही सब कुछ अच्छा लगता है। फिर से यहाँ पे हमको शॉल्स दिखने लग गए थे। ये शॉल्स हर दुकान में अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर्स थे, देख के बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके बाद ये देखिए, नेपाल में आपको बुद्धा और शिव जी को मानते हैं, तो या तो आपको शिव जी मिलेंगे या बुद्धा मिलेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे आपको बुद्धा मिले थे, कहीं पे शिव जी। एंड ज्वेलरी, सो नेपाल किन चीज़ों के लिए फेमस है? नेपाल ज्वेलरी के लिए फेमस है, नेपाल सिल्वर के लिए फेमस है। और शिव जी तो है हमारे पशुपतिनाथ, और यहाँ पे है हमारे बुद्धा, तो यहाँ पे बौद्धनाथ है, तो इसलिए बुद्धा। और उसके बाद इतना घूम घूम के हमको लग गई थी भूख, तो हम पहुँच गए किसी रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट ढूंढना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कैफ़ेज़ थे। तो पर फिर भी जो हमें बेस्ट रेस्टोरेंट मिला, हम वहाँ बैठ गए। और देखिए, ये मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। और उसके बाद मेन्यू आया, हम मेन्यू देख रहे थे कि यहाँ पे क्या है। और अब नेपाल में आए हो और आप मोमोज़ ना खाओ तो ये हो नहीं सकता है। और ये हैं मेरे मॉम एंड डैड, जो दोनों अपनी वीडियो कवर कर रहे हैं। मेरी मॉम मेरे डैड से बोल रही है वीडियो बनाओ, कुछ कुछ तो आई डोंट नो व्हाट, पर ये दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। मेरी मॉम ज़रूर बता रही होंगी कि क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, और मेन्यू डिस्कस कर रहे होंगे कि हमको क्या खाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हुक्का भी चल रहा था, जो ऑब्वियसली हम लोगों ने नहीं लिया, पर हम लोगों ने कैप्चर करा है आप लोगों को दिखाने के लिए कि हुक्का चल रहा था। यहाँ पे ये सब कुछ बहुत कॉमन है। और उसके बाद फिर हम खा पी के निकल गए बाहर, फिर से मार्केट देखने के लिए। सो मार्केट में आपको यही सब कुछ मिलेगा, सोवेनियर्स, पेंटिंग, एंड हर तीसरी दुकान रिपीट हो रही है इन सब चीज़ों के लिए। बट स्टफ़ मटेरियल सबके पास अलग अलग है। अगर वहाँ पे शॉल की 100 दुकान है, तो 100 में हर किसी दुकान में कुछ अलग होगा। और यहाँ पे हम रुक रुक के जगह जगह देख रहे थे सामान। यहाँ पे साइड में, जैसे कि जो आपकी साइड दुकान होती है, हॉकर्स होते हैं, वो भी सामान बेच रहे थे कुछ। पर आप देखिए, सब कुछ है, कितना सुंदर कलर्स देखिए, रेड, ब्लैक, ब्लू, और आई मीन एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। आप देखिए, बुद्धा जी एंड भगवान जी, कैसे अलग अलग पोस्चर्स हैं, उनके अलग अलग मुद्राएं हैं, जिसमें वो लोग सारा सामान बेच रहे हैं। तो ये सब इतना सुंदर था। और आपके घर के डेकोरेशन का सामान है, ऑब्वियसली मतलब ये सब बहुत अच्छा था देखने के लिए। मन करता ये भी ले लो, ये भी ले लो, पर हम नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमको फ्लाइट में जाना था। और हमारा अगर वेट ज़्यादा हो जाता तो हमारा सामान बाहर निकाल दिया जाता, तो उसके कारण हमने नहीं लिया। और फिर उसके बाद जो हमने खाना खाया, थोड़ा सा आपको खाना दिखा देते हैं। ये थी ट्यूबॉग, जो हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए कर रहे थे। और उसके बाद इनके खाने में नमक नहीं था, तो हम एक्स्ट्रा नमक ऊपर से हर जगह डाल रहे थे। इवन फ्रेंच फ्राइज में नमक नहीं था। और आप देखिए, नूडल्स, कितनी मोटी नूडल्स है। और ये था कुछ चिकन का सामान। नेपाल का खाना थोड़ा डिफरेंट था। नेपाल का खाना हमारे रेगुलर खाने से, जो इंडियन स्पाइसेस है, इंडियन डेलिकेसी है, बहुत डिफरेंट था। नूडल्स देखिए आप, एक नूडल हमारे यहाँ के 5 नूडल के बराबर है। इतनी मोटी नूडल्स थी कि अलग सा ही टेस्ट आ रहा था थोड़ा इसका। फिर उसके बाद हम निकल गए। फिर ये थोड़ी सी पिक्चर जो हमने बाहर खड़े होके ली, अलग अलग जगहों पे हमने पिक्चर्स ली थी। उसके बाद ये मेरी मदर कुछ कुछ सामान देखते हुए एंड अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाते हुए, आज शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ पिक्चर्स।
ये देखिए, देखिए इतनी सुंदर पेंटिंग, आप पेंटिंग देखिए, मतलब कितनी कलरफुल वाइब्रेंट पिक्चर्स हैं यहाँ पे। ये सब हाथ का काम है, सारा हाथ का काम है। जो भी सारा काम हुआ भाई, सारा हाथ का काम था, उन्होंने हमें बताया। देन अगेन दिस वन ऑफ द स्टोर्स जहाँ पे इतना सारा सुंदर। सो ये लोग होलसेल और रिटेल दोनों का काम करते थे, तो हम इस शॉप में जाके चलिए इस शॉप से हम कुछ सामान ले लेते हैं। एंड as my mother is very fond of pictures, so she was taking pictures here. Now again, this is the market of Thamel. एंड क्योंकि यहाँ पे यार 31st की रात थी तो भीड़ बहुत आई थी, क्योंकि सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ एंड एवरीथिंग ये सब थमेल में ही है, ये सब इसी के अंदर है। आप यहीं पे जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो सारे के सारे लोग यहीं पे आए जा रहे थे, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन भी। एंड इट वॉज़ इट। आप और देख लीजिए थमेल मार्केट। देखिए यहाँ पे खुकरी हाउस भी था। खुकरी हाउस एज यू ऑल नो कि खुकरी हाउस क्या होता है कि नेपालीज लोग एक खुकरी लेके चलते हैं, एक तलवार छोटी सी वो। देन ये ज्वेलरी की दुकान थी यहाँ पे एक अलग ही किस्म की कुछ ज्वेलरी मिलती है। इनकी अलग चेन्स होती हैं, मालाएँ होती हैं, छोटे छोटे मोतियों को पिरो के बनाते हैं। तो इनकी मालाएँ, इनकी चेन्स बहुत डिफरेंट होती हैं। ऑब्वियसली ईयर रिंग्स, मतलब लड़कियों का गहना विच इज़ ईयर रिंग। जो आप कहीं भी जा रहे हैं तो किसी भी चीज़ के ऊपर आप ईयर रिंग्स पहनते हैं, वो ईयर रिंग्स थी यहाँ पे। एंड इनके नेक पीसेस देखिए, बहुत डिफरेंट नेक पीसेस थे इनके, जो हमको यहाँ पे दिल्ली में रेगुलरली नहीं मिलते। ईयर रिंग्स, ये ईयर रिंग्स का डिज़ाइन मतलब ये देखिए अगेन, ये आपके नेक पीसेस अलग अलग हर तरीके के बहुत डिफरेंट थे। आप देखिए अलग अलग मोती, अलग अलग इन्होंने जेम स्टोन्स लिए हैं, जेम स्टोन से भी इन्होंने बना रखे हैं नेक पीसेस। सो इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट। एंड की चेन्स, व्हाट आई लव्ड हियर वाज की चेन। की चेन बहुत बहुत अच्छी थी। और आप देख सकते हैं फिर से मेरी मम्मा आ गई। मम्मा कुछ सामान देख रही हैं फिर से, जगह जगह जाके हर एक चीज़ को बारीकी से देखना चाहती है मेरी मम्मा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और अब देखिए जो पीछे दीदी हैं स्टोर की, वो हमें देख रही हैं कि हमसे फ़ोटो खिंचवा रही है, अंदर भी आएंगे। ऑफ कोर्स हम अंदर भी आएंगे, हम अंदर आ चुके हैं। तो अब देखिए सामान कितना अलग सामान है इस पूरे स्टोर में। अब हम आपको दिखाएंगे, रुकिए। Inside the store. And now you can see everything what was there inside. बहुत अलग सामान था यहाँ पे। हमें तो सिर्फ की चेन्स लेनी थी, पर बहुत ज़्यादा अलग था सामान, जो हमें समझ नहीं आ रहा था। इतने बड़े बड़े ये पीतल के और ड्रम्स टाइप रखे हुए थे। ड्रम्स आई वांट से प्लेट्स रखी थी, इसलिए थी वी डोंट नो, हमने पूछा भी नहीं। इसी काम से तो होगी बार्गेन करने की कोशिश कर रही है हमसे, वो नहीं मान रही। और वो भी हमारे सामने खड़ी है, क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, अभी हमें नहीं छोड़ रही थी। कॉन्वर्सेशन चल रही है कि कौन सा लेना है, मेडिटेशन के लिए होता है मेडिटेटिव बाउल। तो ये लोग होलसेल की काम करते हैं, इसलिए बहुत सारे रखे हुए थे। उनके पास सब कुछ बहुत सारा सामान था, माला से लेके कीचेन से लेके हर चीज़। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कितने रुपीज़ का है ये। तो माय फादर वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो, तो मैं उनके साथ डिस्कशन कर रही हूँ कि हाँ ये इतने का है, क्या करना है क्या नहीं करना। बट मुझे सामान काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर आप देखिए जो स्टार्टिंग में हमने सीन मिस किया था, ये वही सीन है जहाँ पे ये नेपाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका कुछ तो रिचुअल होगा कि ये लोग ऐसे जैसा होकर आते हैं और ये ऐसे सब कुछ करते हैं। इतना डिफरेंट है, इतना डिफरेंट हमें आज
शायद अपने इंडिया में नहीं रहेगा, बट ये इनका कल्चर था जो वो कर रहे थे।